हम में से अधिकांश संकालु साधक देवताओं से मिन्नतें पूरी कराने के लिए साधना तो करते हैं, किंतु अपने अंतःकरण में इष्ट और साधना के प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप उनकी साधना कोरा कर्मकांड बनकर रह जाती है। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। मनुष्य के पास श्रद्धा की ऐसी शक्ति विद्यमान है कि वो भौतिक जगत में बहुत सारे हेरफेर कर सकता है, किंतु वह उसका सही उपयोग करना नहीं जानता है। श्रद्धा के आधार पर ही ब्राह्मण वरदान और शाप देने में समर्थ होते हैं। श्रद्धा के आधार पर ही रामकृष्ण परमहंस की पत्थर की काली माँ जिंदा हो गई थी। श्रद्धा के आधार पर ही भक्त प्रहलाद की रक्षार्थ भगवान विष्णु स्तंभ से निकल आए थे, और श्रद्धा के आधार पर ही एकलव्य के मिट्टी के द्रोणाचार्य वो सिखाने में समर्थ हुए जो असली के द्रोणाचार्य भी नहीं सिखा सके। श्रद्धा में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। श्रद्धा की शक्ति के चमत्कारों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। श्रद्धा एक ऐसा तत्व है जिसका उपयोग अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से किया जा सकता है। अच्छा उपयोग क्या है और बुरा उपयोग क्या है, यह आपको इस कहानी से पता चल जाएगा। एक बार की बात है कि एक गांव में कुछ दोस्त मिलकर एक भूत बंगले पर चर्चा कर रहे थे। उनका कहना था कि आज तक कोई भी उस भूत बंगले से जिंदा वापस नहीं आया था। उन्हीं दिनों उनका एक शहरी दोस्त बहादुर शहर से गांव आया हुआ था। उस समय वह भी वहां पहुंच गया। जब उसने ऐसा सुना कि भूत बंगले के भूतों से आज तक कोई जिंदा नहीं बचा, तो उसे बहुत हंसी आई। उसने कहा कि ये सब बकवास है, भूत प्रेत नहीं होते हैं। तो उसके मित्र कहने लगे कि ठीक है, हम तेरी बात मान लेंगे यदि तू आज रात 12 बजे उस भूत बंगले में एक कील ठोक कर आ जाए। उसने कहा ठीक है। अब समय आया 12 बजे का। सर्दी की रात, तेज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। सभी मित्र इस दुस्साहसी कार्य को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। इन दोस्तों के अलावा पूरा गांव सो रहा था। किसी को कुछ भी पता नहीं कि क्या हो रहा है। बहादुर कंबल ओढ़कर आया और तुरंत कील और हथौड़ी लेकर बंगले की ओर चल दिया। हालांकि खुद मन ही मन डर रहा था, किंतु सब पर रौब जमाने की खातिर आखिर यह जोखिम उठा ही लिया। कुछ दोस्तों ने मना किया कि यार मत जा, सच में कोई भूत चुड़ैल हुई तो तुझे वहीं पकड़ लेगी। तो बहादुर बोला, आज तुम सब लोगों के मन से ये भूत का भ्रम मिटा कर रहूँगा, और तेजी से भूत बंगले की ओर चल दिया। हवाएं साएं साएं कर रही थी। सारे जंगली जानवर सो चुके थे। बहादुर के बंगले में आने की आहट को सुनकर वहाँ सो रहे पंछियों के भागने से बहादुर अचानक चौंक गया। फिर उसने डरते हुए बंगले में अंदर प्रवेश किया। अब बहादुर को काली अंधियारी निशा के सन्नाटे कुछ ज़्यादा ही व्याकुल कर रहे थे। उसकी हृदय की धड़कनें तेज हो चुकी थी। इतनी सर्दी में भी उसके शरीर से पसीना छूट रहा था। अब तो बस किसी तरह हिम्मत जुटाकर ये काम खत्म करके वहाँ से भागने का इरादा था। सो वो अपने कार्य को अंजाम देने के लिए नीचे बैठा और डरते हुए कील को ठोकने लगा। लेकिन दुर्भाग्य कि अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, और कील जमीन पर पड़े उसके कंबल को पार करते हुए जमीन में ठुक गई। अब जैसे ही वह उठकर चला, उसे लगा कि पीछे से उसे किसी ने पकड़ लिया है। ये सोचना ही था कि उसके होश उड़ गए। यह होती है श्रद्धा की ताकत। जब तक बहादुर को विश्वास नहीं था कि भूत होते हैं, वह सामान्य डरा हुआ था, किंतु जैसे ही यह बात उसके दिल में बैठ गई कि मुझे भूत ने पकड़ लिया है, तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जबकि वहाँ ना कोई भूत था, ना ही प्रेत। इस तरह हम अपने डर पर श्रद्धा और विश्वास करके अपना ही नुकसान और दुरुपयोग करते हैं, या फिर किसी दैवीय शक्ति, मंत्र या साधना पर श्रद्धा और विश्वास करके उससे लाभ उठा सकते हैं। आप चाहे कोई भी साधना करें, आपका इष्ट चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर आपने श्रद्धा से विहीन साधना की है तो आपको कोई परिणाम नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आप किसी दैवीय शक्ति से सहायता पाना चाहते हो, लाभ उठाना चाहते हो, तो अपने अंतःकरण में श्रद्धा का बीज बोइए और उसे निरंतर सींचते रहिए। तभी आपको वह लाभ होगा जो उस साधना के महात्म्य में बताया गया है, जैसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि बिना सही श्रद्धा और विश्वास के साधना या किसी भी प्रयास का प्रभावी होना मुश्किल होता है। जब तक मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, तब तक साधना केवल एक
औपचारिकता बनकर रह जाएगी। शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों में भी यही कहा गया है कि श्रद्धा के बिना कोई भी साधना अधूरी रहती है। श्रद्धा और विश्वास का सही उपयोग करने पर ही हम उसकी शक्ति और प्रभाव को पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं। जय हिंद।